आज है मातृ डे, मातृ दिवस, मदर डे जिसको हम बोले मदर्स डे के नाम से मनाया जाता है। आज का दिन बोल रहा हूँ मैं, आज जो रविवार है वो रविवार मदर्स डे के नाम से मनाया जाता है। लेकिन आपको मालूम है क्या ये मातृ दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या सिर्फ जो पश्चिमी देश की जो सभ्यता होती है उस सभ्यता का हम लोग सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं और हमारे देश की जो सभ्यता, जो एक हिंदू सभ्यता में जिस तरह से माँ का महत्व था उस महत्व को हम भूल रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और एटोमी एकेडमी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज मातृ दिवस है जिसको हम बोला जाता है मदर्स डे, और मदर्स डे बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हम सिर्फ पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते, लेकिन हमारे देश में जो हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको हम बोले, उस धर्म के अंदर में जो बताया गया हुआ है, जिस तरह से माँ की एक पूजा होती थी वो अभी नहीं दिखती हमको। लेकिन हमने पश्चिमी देशों में जिस तरह से सभ्यता थी उसका अनुसरण करना चालू कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम देखते हैं कि स्पेशली पश्चिमी देशों के अंदर में मदर्स डे क्यों मनाया जाता था। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यूएस के फिलाडेल्फिया शहर के अन्ना जार्विस के माँ ने दोस्ती और स्वास्थ्य को बढ़ावा यानी प्रमोट करने के लिए महिलाओं को एकत्रित किया और मूलतः यहाँ से मदर डे या मातृ दिवस की शुरुआत हुई। यानी इन्होंने जो एकत्रित किया लोगों को, उसके कारण ये मदर्स डे बना। ठीक है, वैसे इनका नाम जो था ऐना, इनका नाम है। वैसे इनके माँ का जो नाम है अन्ना जर्विस के, उनका नाम है ऐना। ठीक है, 12 मई 1907 को अन्ना जर्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टिन के चर्च में अपनी दिवंगत माँ की याद में एक समारोह का आयोजन किया था। इसके बाद 5 वर्षों के भीतर लगभग हर यूएस के स्टेट में इस दिवस को मनाया जाता है या मनाया जा रहा था। और 1914 से यूएस के राष्ट्रपति भी इसे मना रहे। तो एक माँ के प्यार के खातिर ये एक दिवस मनाया गया था। एक माँ ने एक जगह लोगों को इकट्ठा किया था, किसके लिए? उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद उनका लड़की या लड़का समझो, उन्होंने इस जो माँ ने एकत्रित किया था लोगों को, उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, और उसके बाद ही मदर्स डे मनाया गया। तो वैसे एक बात भी आपको बताता हूं, अन्ना रिक्स जार्विस, यानी अन्ना जार्विस का पूरा नाम है अन्ना रिक्स जार्विस। यह एक बेटी है। तो ये जो उपक्रम जो चालू किया था ना मदर्स डे का, एक बेटी ने अपने माँ के लिए चालू किया था। उनकी जो माँ गुजर गई थी उसके बाद उन्होंने ये चालू किया था, जिसको हम मदर्स डे के नाम से अभी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और अपने माँ के सम्मान में उनका एक दिन मनाया जाता है। अन्ना जर्विस द्वारा अब मई महीने में क्यों मनाया जाता है और संडे को ही क्यों मनाया जाता है ये बताता हूँ आपको। अन्ना जर्विस द्वारा मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे करके एक दिन स्थापित किया गया कि हर मई महीने के सेकेंड संडे, जो भी सेकेंड संडे आएगा उस संडे को मदर्स डे मनाया जाएगा। तब से मदर्स डे सेकेंड संडे को हर मई के मनाया जाता है। हर साल में जो मई महीना आता है उसके सेकेंड संडे को मदर्स डे मनाया जाता है। आप देखना तारीख अलग अलग होती होंगी, आप गूगल करके देखिए या कैलेंडर खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यूएस के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने भी इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश बनाने के लिए एक कानून पारित किया था। उस टाइम के राष्ट्रपति थे, बहुत पुराने राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति नहीं है। एंड मेरे ख्याल से ये राष्ट्रपति थे उस टाइम 1914 के आसपास के जो राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, मदर्स डे पर उपहार और रात्रि भोज पर 23 अरब डॉलर खर्च किए जाते। तो इतना बड़ा मदर्स डे का महत्व है। और एक यूएस के अंदर में एक बेटी ने उनकी दिवंगत माँ के लिए इस दिवस को मनाया था। उसके बाद से एक मदर्स डे मनाया जा रहा था। लेकिन हमारे भारत देश में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर में हम बात करें तो माँ हमारे लिए पूजनीय है। भगवान से बड़ा स्थान हमारे लिए माँ का है। तो हमको मदर्स डे की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रोज हम हमारी माँ की पूजा करते। कोई मराठी में हम आई बोलते, कोई माँ बोलता है, कोई अम्मा बोलता है। तो हम हर दिन हमारी माँ की पूजा करते। और हमारे धर्म के अंदर में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। हमको ये काम करना चाहिए कि जो हमारी माँ है उसकी हम देखभाल कैसा कर सके। आज लोग अनाथ आश्रम में रखते हैं,
रिसेंट का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक आपको मालूम होगा कि मैं बहुत से लोग जानते हैं मुझे कि मैं हीमोहिम करके एक हमारा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कैंसर पेशेंट्स को मदद करता है। तो एक महाशय थे, एमपी के महाशय थे, उनसे मेरी बातचीत चालू थी। उन्होंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है, उनके माँ को कैंसर है, ठीक है, तो बोले इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं खर्चा कर सकूँ। भाई 10,000 रुपये अगर आप 10, 12,000, 15,000 आप अपने माँ के लिए खर्चा नहीं कर सकते जिसने आपको जन्म दिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो बॉस? आप 15,000 रुपये अपने माँ के लिए खर्चा नहीं कर सकते? क्या 15,000 इतनी बड़ी रकम हो गई एक माँ के सामने? 15,000 भी आप खर्चा नहीं कर सकते अपने माँ के लिए? दोस्तों, अगर यही चीज़ अपने बच्चे को हुई रहती, बच्चा, लड़का, लड़की, बीबी को हुई रहती ना, तो ये पैसे कहीं से भी आदमी जुगाड़ करता। फिर 15,000 रुपये लगे, 5 लाख रुपये लगे या 10 लाख रुपये लगे, आदमी उसको जुगाड़ करता है। लेकिन माँ बाप के लिए इसलिए नहीं करता। माँ के लिए बोलूँ मैं, आज का दिन माँ का है कि भाई उनकी उम्र हो चुकी है, कितने दिन जीने वाली है ना, ये ख्याल आता है मन में। और मदर्स डे, इस तरह के जो हम लोग, मैंने बात करूँ तो हम लोगों ने जो अधिग्रहण कर चुके हैं इन फॉरेन की, जितनी भी फॉरेन में जिस तरह से मनाया जाता था, पश्चिम देशों के अंदर में जिस तरह से मनाया जाता था, सभ्यता है, उस सभ्यता को हमने हमारे अंदर शामिल कर लिया है। उसके कारण आज मदर्स डे के दिन लोग उनके स्वर्गीय माँ की फ़ोटो डालते फेसबुक के ऊपर में और टैग करते हैं। मदर्स डे के नाम पे अलग अलग चीज़ें टैग करते। भैया आज आपने अपने स्वर्गीय माँ की फ़ोटो डाली फेसबुक पे, मिस यू मॉम करके लिखा, उससे क्या साबित हो रहा है? आप जब आपकी माँ जीवित थी तो आपने आपके माँ के लिए क्या किया? देखिए, माँ के लिए आपने कुछ किया, ये कोई उपकार नहीं है, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। अगर आप आपके माँ के लिए अगर लाखों रुपए भी खर्चा कर रहे, दिन भर उसके लिए दे रहे हो, एक वक्त जब आती है, जब उम्र होती है, जब उम्र के बाद वो बीमार गिर जा रही है और बीमार करने के बाद आपने उनको टाइम दिया, अपने जीवन का 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर टाइम दिया, उसके पीछे आपने खर्चा किया, तो ये कोई आपने आपके माँ के ऊपर उपकार नहीं किए। आपके माँ ने आपको इस दुनिया में लाया हुआ है। यह आपका कर्तव्य है, आपके माँ बाप के पीछे पैसा खर्चा करना, उनकी देखभाल करना, यह आपका कर्तव्य है। हर हिंदुस्तानी, पूरे देश के, पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं जिनको इस दुनिया में उनके माँ बाप के कारण ही इस दुनिया के अंदर आए हुए, तो उनका कर्तव्य है अपने माँ बाप का ख्याल रखना, ना कि उनको छोड़ देना। और इस तरह के मदर्स डे पे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, अलग अलग जगह सिर्फ फ़ोटो डाल के ये दिखाना कि मेरे माँ की मैं कितनी सेवा करता हूँ या मेरे माँ को मैं कितना चाहता हूँ, इससे ये साबित नहीं होता आप अपने माँ के लिए क्या कर रहे हो। ये सिर्फ दिखावा है। अगर आप आपके माँ के लिए कुछ कर रहे हैं तो माँ दिखावे की वस्तु नहीं है। क्या आप जग दिखावा करोगे? माँ कोई जग दिखावे की वस्तु नहीं है। माँ एक माँ होती है, भगवान से ऊंचा स्थान है माँ का। तो आप उसको जग जाहिर करके लोगों के सामने लाके क्या साबित करना चाहते हो? आप कुछ तो करो अपने माँ के लिए भाई। मैं इसीलिए अभी भी चिल्लाता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जब से हीमोहिम के बारे में मुझे पता चला कि जो एक तरह की हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और जैसे जैसे हमारा उम्र होती है ना, जैसे जैसे हमारे घर में हमारे माँ बाप की उम्र होती है, हमारे घर में दादा दादी होते हैं, हमारे चाचा चाची होते हैं, जैसे जिनकी उम्र होती जा रही है, हम भी एक दिन बूढ़े होने वाले, तो हम भी दादा दादी बनने वाले किसी के ना। तो ये हमारी जो उम्र होती है, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप है, इनकी उम्र हो चुकी है, तो इनको एज ए इम्यूनिटी करके इनके शरीर में कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो खाना खाते हो खाने से उतनी इम्यूनिटी नहीं हो सकती। तो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है हीमोहिम, आप अगर कुछ करना चाहते हो इस स्पेशल मदर्स डे के दिन पे, मदर्स डे मनाना चाहते हो, तो आज ही आपको वो चीज़ आपके माँ के लिए ऑर्डर करनी चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर करके, जो आपके माँ को हमेशा के लिए एक इम्यूनिटी देगा। हर महीने वो लेंगी तो एक इम्यूनिटी बूस्ट करेगा शरीर के अंदर में और रोगों से दूर रखेगा। और जो एक प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है, हर किसी के सामने खड़ा होता है कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, तो मैं मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को इतना टाइम नहीं दे सकता, उससे भी आप बच सकते हो।
क्योंकि इसके कारण जब शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होंगी तो जो भी बीमारी भी आएंगी तो हल्की बीमारी आएंगी, ना कि भारी बीमारी आएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके जो दायित्व है आपका, आपके माँ बाप के लिए, वो दायित्व को निभाइए, ना कि सोशल मीडिया पे शेयर करके लोगों को टैग करके ये दिखाइए कि आप अपने माँ से कितना प्यार करते हैं। तो ये दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि माँ बाप हमारे लिए बोझ नहीं है, माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा स्थान है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे दिखा कर कुछ नहीं होने वाला। माँ गुजर गई है, उसके फोटोज़ डाल रहे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ करके, क्या मतलब है इस चीज़ को? जब थी, जिंदा थी, तब आपने क्या किए? जब जिंदा थी तब आपने क्या किए? जब आपके माँ बाप जिंदा थे तब आपने क्या किए उनके लिए? ये महत्व का पॉइंट है ना। तो आपको उनके लिए करना पड़ेगा। पैसा तो आप खर्चा करना ही है, क्योंकि वो हमारी जवाबदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे माँ बाप का ख्याल रखना हमारी जवाबदारी है। हम सेवा करना चाहते हैं हमारे माँ बाप का, और यही सेवा मेवा देता है दोस्तों। तो ये सेवा करना चाहिए ना। अपने माँ बाप की सेवा आप नहीं करोगे तो कोई बाहर का आके करेगा क्या? तो इस सेवा के लिए हिमोहिम सामान, अगर आपने हिमोहिम सामान, एक इम्यूनिटी बूस्टर आपके माँ बाप के लिए खरीद लिए ना, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कहलाऊंगा मैं इसको। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे धंधा करना है करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको। इससे आपके माँ बाप, जो भी दुनिया में जिनके भी माँ बाप है, उनके शरीर के अंदर में एक ऊर्जा तैयार होंगी, ऊर्जा जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक ऊर्जा तैयार होंगी जिससे उनको शरीर में जो उम्र होने के कारण में जो प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लमों से लड़ने के लिए मदद करेंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी उनके शरीर के अंदर रहेंगी, एक ऊर्जा का उत्पन्न होगा। उस ऊर्जा के कारण वो किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, कोई भी बीमारी से भी लड़ सकते हैं। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को कैंसर होने वाला है तो कैंसर से वो बच सकते हैं, क्योंकि उस शरीर की इम्यूनिटी काम करेंगी उसके अंदर में। जो वीकनेस आता है वो वीकनेस उनका कम हो जाएगा। वीकनेस बहुत आता है ना एक उम्र होने का, तो वो वीकनेस भी उनका कम हो जाएगा। जो कैंसर पेशेंट है आपके घर में, आपके बुजुर्ग कोई कैंसर पेशेंट है, तो उनको दीजिए, ताकि वो कैंसर से लड़ने में, फाइट करने में, कैंसर की दवाई के साथ उनको मदद होगी। तो ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको कि भारतवर्ष का नाम, हमारे देश का नाम, हमारे सनातन धर्म का नाम हर जगह होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी और की संस्कृति को अपना रहे, हमारी संस्कृति को हम बोल रहे। तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि माँ का स्थान हमेशा भगवान से ऊपर होता है, और यही स्थान हमको हमेशा के लिए रखना है। तो मेरा वीडियो इतना ही था आज का बनाने का। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।